शादी की पहली रात दूल्हा गायब। अध्याय से कॉलेज का पहला प्यार। साल तो न जा। शहर के सबसे बड़े कॉलेज में नए छात्रों का पहला दिन था। आदित्य शांत स्वभाव का लड़का था। किताबें, लाइब्रेरी और सपने, बस यही उसकी दुनिया थी। उसी दिन उसकी नजर पहली बार निशा पर पड़ी। सफेद सलवार सूट, चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में हजारों सपने। उसे एक पल में आदित्य को लगा जैसे समय रुक गया हो। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। कॉलेज के 3 साल दोनों ने साथ बिताए। बारिश में भीगना, कैंटीन में एक प्लेट समोसा बांटना, लाइब्रेरी में एक दूसरे को चुपके से देखना। हर पल किसी फिल्म जैसा था। कॉलेज के आखिरी दिन आदित्य ने घुटनों पर बैठकर कहा, निशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, हाँ। अध्याय जाए शादी। दोनों परिवार मन गए। धूमधाम से शादी हुई। पूरा शहर उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था। सुहाग रात की रात आदित्य ने निशा का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं कभी तुम्हारे पास न रहूं तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? निशा हंस पड़ी। ऐसी बातें मत करो। आदित्य भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गहरा दर्द छिपा था। अध्याय ने अगली सुबह हुई। निशा की आँख खुली, लेकिन आदित्य कमरे में नहीं था। पूरा घर छनमरा, कहीं नहीं मिला उसका मोबाइल बंद। कपड़े गायब नहीं थे, पैसे भी नहीं ले गया था, बस वो गायब था जैसे धरती निगल गई हो। पुलिस में रिपोर्ट हुई, पोस्टर लगे, टीवी चैनलों पर खबर चली, लेकिन आदित्य कभी नहीं मिला। अध्याय 7 साल बाद निशा एक स्कूल में टीचर थी। सब कहते अब नई जिंदगी शुरू कर दो, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसे विश्वास था आदित्य जिंदा है। एक दिन स्कूल से लौटते समय भीड़ में उसे एक आदमी दिखाई दिया। वही चाल, वही कद, वही आंखें। वो भागकर पहुंची, लेकिन आदमी गायब हो चुका था। उस दिन पहली बार कहानी में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या सचमुच आदित्य जिंदा है? अध्याय बंद रहस्यमयी आवाज।
सिर्फ एक आवाज आई, मुझे ढूंढना मत। फोन कट गया, लेकिन वो आवाज आदित्य की थी। अब निशा ने खुद तलाश शुरू कर दी। उसे पुराने कॉलेज के दोस्त मिले, पुरानी डायरी मिली, एक नक्शा मिला और उसमें लिखा था, सच रेलवे स्टेशन के पीछे छिपा है। अध्याय सबसे बड़ा सस्पेंस। रेलवे स्टेशन के पीछे एक पुराना गोदाम था। वहां दीवार पर आदित्य की लिखारित थी, अगर तुम यहां तक पहुंच गई हो तो सच जानने के लिए तैयार रहना। अचानक किसी ने पीछे से कहा, रुको। निशा पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर जिसमें आदित्य किसी अनजान आदमी के साथ खड़ा था। उस आदमी का चेहरा फटा हुआ था। वो कौन था? अध्याय शतपकलाई। निशाने तस्वीर की जांच करवाई, पता चला वो आदमी देश की एक गुप्त एजेंसी का अधिकारी था। असलियत ये थी कि शादी से कुछ महीने पहले आदित्य ने एक बड़े अपराधी गिरोह के खिलाफ गवाही दी थी। गिरोह ने धमकी दी